मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के लिए टॉपिक फंक्शन। फंक्शन क्लास 11 में भी है, तो क्लास 11 का फंक्शन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए क्लास 12 के फंक्शन को समझने के लिए। तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ क्लास 11 में कि फंक्शन जो होता है ए और बी के बीच में एक रिलेशन होता है। दैट मीन्स ए और बी के बीच का एक रिलेशन होता है, और ये इस तरह से होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने एलिमेंट हैं हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। दैट मीन्स अगर ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबके एक और केवल एक ही इमेज सेट बी में होने चाहिए। सो आप देख सकते हो ये जो एरो डायग्राम है हम लोग रिलेशन में भी इस्तेमाल करते थे, और जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है उसी में से कुछ स्पेशल होते हैं जो फंक्शन कहलाते हैं। दैट मीन्स यहाँ आप देखिए 1 2 3 जितने भी एलिमेंट हैं सभी के इमेज यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और सबका एक है, 1 का ए, 2 का ए, 3 का बी, यानी एक एक ही इमेज है। सो दिस इज अ फंक्शन। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ फंक्शन। वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन किसे कहेंगे? सपोज दैट ए और बी के बीच में हमारा एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम वन वन तभी कहेंगे if distinct element of A has distinct image in B। मीन्स ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के बी में डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, इसका सेपरेट अपना इमेज है, 2 का भी अपना इमेज है, 3 का भी अपना इमेज है। सो दिस इज वन वन फंक्शन। आप यहाँ भी देख सकते हो 1 का अपना सेपरेट इमेज है, 2 का अपना सेपरेट इमेज है, 3 का अपना सेपरेट इमेज है। सो दिस इज वन वन फंक्शन। आप इस एग्जाम्पल को देख के भी बता सकते हो कि ये हमारा फंक्शन है, लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 का और 2 का एक ही इमेज है। सो मेनी वन फंक्शन कब कहलाएगा? इफ एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है, लेकिन अगर इस तरह का फंक्शन हो, 1 का इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है और 3 का इमेज बी है, सो ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं है। सो अगर वन वन फंक्शन नहीं हो तो उसे हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे। नाउ लेट अस सी ऑन टू फंक्शन, जिसको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ए और बी के बीच में हमारा फंक्शन कब ऑन टू फंक्शन कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन मीन्स इफ इट्स एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। दैट मीन्स ये हमारा सेट बी है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं होना चाहिए जो किसी का इमेज नहीं हो, जो किसी का इमेज नहीं हो। यहाँ पर कोई एलिमेंट बचा नहीं। सो दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। दिस इज ऑल्सो अ ऑन टू फंक्शन, क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है जो किसी न किसी का इमेज नहीं हो। दिस इज अ ऑन टू फंक्शन, बट दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ये जो हमने ऊपर में एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी का इमेज है ही नहीं, डी भी किसी का इमेज नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑन टू। नाउ लेट अस से वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो वन वन ऑन टू आप नाम से ही पता कर सकते हो कि ये फंक्शन वन वन भी होता है और साथ में ऑन टू भी होता है। सो एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन वन ऑन टू फंक्शन इफ इट इज बोथ
वन वन एंड ऑन टू। तो वन वन सबका सेपरेट इमेज होता है और ऑन टू इस साइड में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, सभी के सभी किसी न किसी के इमेज होने चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो ऑन टू। सो दिस इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन वन वन है और कौन सा फंक्शन वन वन नहीं है। जैसे आप देखो वन वन फंक्शन के बारे में अगर आपको पता करना हो तो ऐसे लेना पड़ता है कि दो हमारे एलिमेंट हैं, एक x1 है और x2 है, जिसके इमेज दोनों सेम है। दैट मीन्स x1 और x2 के इमेज सेम है। अगर ये दोनों के इमेज सेम होंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वन वन होने के लिए। दैट मीन्स सबका सिंगल सिंगल और सेपरेट सेपरेट इमेज होने के लिए ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो पाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। ऑन टू के लिए हमें एक बी में एक ऐसा एलिमेंट खोज करके निकालना पड़ता है जो किसी न किसी का, या तो फिर आप ऐसे कह सकते हो, अगर y हमारा b का एक एलिमेंट है तो y जो है किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग एक अगर कोई भी एट रेंडम कोई भी एक इधर से एलिमेंट ढूंढ लेंगे और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वो किसका इमेज बना हुआ है। अगर हम लोग इस x को ढूंढ पाते हैं तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर नहीं ढूंढ पाते हैं देन इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, देन इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। और यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। और इस केस में हमारा क्या होगा, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, अगर हमारा एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट हैं और a एक फंक्शन है a टू a, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारा 2 टू द पावर n a क्रॉस b के इक्वल होगा और ये 2 टू द पावर 9 इक्वल टू 512 होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया। और इसी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में हमारे कुछ कुछ फंक्शन भी होते हैं और वही फंक्शन कभी कभी वन वन होता है, कभी कभी वन टू होता है, कभी कभी वन 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 टू दोनों होता है, कभी मैनी वन होता है। आइए एक उदाहरण से हम लोग फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। एक सेट है हमारे पास 0 1 2 3 और दूसरा सेट है 7 9 11 13 और एक फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है और वो फंक्शन है हमारा 2x + 7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। सो f(x) = 2x + 7। अब x का जो मान है हम लोग इस डोमेन से रखेंगे, x का मान रखेंगे 0। तो 0 रखने से हमारा रिजल्ट आता है 7। दैट मीन्स 0 का जो फंक्शन है, 0 का जो इमेज है वो 7 है, 1 का इमेज 9 है, 2 का इमेज 11 है और 3 का इमेज 13 है। सो आप देख सकते हो ये हमारा फंक्शन 1 1 है और साथ में ऑन टू भी है, और साथ में ऑन टू भी है। क्यों है ऑन टू? क्योंकि सबके सेपरेट सेपरेट इमेज हैं और इस साइड में हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है, खाली नहीं बचा है जो किसी ना किसी का इमेज नहीं हो। एक और फंक्शन हम लोग लेते हैं, जो फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से रेशनल नंबर के बीच में डिफाइन है और f(x) = 2x + 3 को इक्वल है। ये पूछ रहा है हमें कि क्या यह इंजेक्टिव है, दैट मीन्स 1 1 है, क्या यह सर्जेक्टिव है, क्या यह ऑन टू है। तो हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में डिफाइन है। सो n to n और f(x) = 2x + 3। तो जो 1 1 का टेस्ट करने का जो ट्रिक है, उसी ट्रिक से हम लोग इसको चेक करेंगे। हम लोग दो एलिमेंट मान लेते हैं डोमेन से। डोमेन मीन्स दिस इज आवर डोमेन एंड दिस इज आवर कोडोमेन। यहाँ से दो एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं, दिस इज x1 एंड दिस इज x2।
तो इसका हम लोगों को अगर 1 1 दिखाना है तो मान लेते हैं कि इसका इमेज और इसका इमेज दोनों सेम है। सो दिस इज fx1 इक्वल टू fx2। तो हमारे पास आप देख सकते हो कि इसका इमेज और इसका इमेज अगर सेम करने का कोशिश करते हैं तो हमारे पास हो जाता है x1 इक्वल टू x2। दैट मीन्स ये दोनों ही आपस में इक्वल है। सो f इज 1 1 फंक्शन। नाउ फॉर सर्जेक्टिव दैट इज ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर एलिमेंट लिया हुआ है y, और ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि ये किसका इमेज है। बताओ, y हमने कोई भी एलिमेंट को ले लिया है, अब बताओ कि ये किसका इमेज बन गया है। सो मान लेते हैं कि वो हमारा x का इमेज है। सो आप इसी फॉर्मूले का फिर से इस्तेमाल करेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड x इक्वल टू y माइनस 3/2। अब ये सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार का एलिमेंट x इक्वल टू y माइनस 3/2 इस प्रकार का एलिमेंट आपको यहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर होते हैं, नहीं मिल सकते हैं। अगर आप y का वैल्यू अगर कुछ यहाँ से रख लें, y का वैल्यू चलो हम नेचुरल नंबर से रख लेते हैं 10 रख लेते हैं 10, या y का वैल्यू अगर 2 ही रख लेते हैं तो 2 रखने से हमारा -1/2 रिजल्ट आता है, और ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर मैंने चलो 10 रख लिया, तो 10 में आपने 10 माइनस 3/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, और ये हमारा इस साइड में नहीं मिल सकता है। सो आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट अवर सुटेबल फॉर सर्जेक्टिव, यानी ये सर्जेक्टिव फंक्शन दैट इज ऑन टू फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा एक ऐसा एलिमेंट भी है, जैसे आप कह सकते हो 10 का इमेज यहाँ होना चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ 7/2 होना चाहिए, यहाँ तो 7/2 है ही नहीं। सो दैट मीन्स ये तो खाली रह गया, इधर प्रेजेंट है। हमने यहाँ पर एक 2 लिया, तो 2 का इमेज किसका इमेज है भाई, खोजो जरा। इसको ढूंढने का प्रयास किया तो हमें मिला -1/2, -1/2 तो यहाँ है ही नहीं। सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एंड सो दिस इज ओनली इंजेक्टिव। और एक और भी एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, ये r इक्वल टू a इक्वल टू r-3 और ये b इक्वल टू r-1, ये दो हमारे पास सेट हैं, और ये फंक्शन डिफाइन किया गया है a और b के बीच में, f(x) इक्वल टू x-2 एंड x-3। ये पूछ रहा है कि क्या ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मीन्स बोथ 1 1 एंड ऑन टू। क्या ये बोथ 1 1 एंड ऑन टू है? तो चलिए ऑन टू टेस्ट करते हैं। x1 x2 दो एलिमेंट हमने लिया, कहाँ से? x1 x2 दो एलिमेंट हमने लिया r से नहीं, हमने a से लिया, इससे लिया। दैट मीन्स ये हमारा सेट है a एंड दिस इज आवर सेट b। यहाँ से x1 और x2 लिया, और इसको मान लिया कि चलो दोनों का इमेज बराबर है। तो अब देखना है कि क्या ये दोनों स्वयं बराबर है या नहीं है। सो हमने लिया x1 fx1 इक्वल टू fx2। आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फिर इसे आप कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है x2 इक्वल टू x1। सो दिस इम्प्लाइज f इज 1 1 फंक्शन। दिस मीन्स यहाँ से हमने दो एलिमेंट को लिया था जिसका इमेज इक्वल हो रहा था, तो हमें बाद में पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल है। सो दिस इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू टेस्ट के लिए क्या करेंगे? ऑन टू टेस्ट के लिए चलो हम लोग एक एलिमेंट यहाँ से लेते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ये किसका इमेज है भाई। चलो देखिए, लेट y बिलोंग्स टू b, और ये इस तरह से y है कि वो x का इमेज y है। सो x का इमेज y है, तो f(x) का वैल्यू क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से? x-2 y-3 इक्वल टू y, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे x-3
ये इधर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स को आप सेपरेट करने का कोशिश करेंगे और ये दिस इज एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3y 1 माइनस वाई। और ये जो x है, x आपको यहाँ पर a के पास मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि a जो है हमारा r माइनस 3 है, दिस इज a। This is a, and this x is also, this x belongs to a, which is defined for all value of y except y is equal to 1. That means y का वैल्यू 1 को छोड़ करके बाकी आप यहाँ कुछ भी बैठाइए, सभी के रिजल्ट हमें मिल जाएंगे और वो सारी के सारी मिल जाएंगे सेट ए में। दैट मीन्स इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा, वो किसी न किसी का इमेज होगा। हाँ, एक बात, आप यहाँ पर 1 नहीं ले सकते हो और ये यहाँ पहले ही कहा गया है कि r माइनस ये हमारा सेट 1 है। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो सेट हो गया वो ये हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। Also this is the 1 1 and on 2 function, so this is a bijective function. So 1 1 on 2, so this is a bijective function.